हायर ऑर्डर ऑल्फैक्टरी प्रोसेसिंग। तमाम परसेप्शन के जो प्रोसेस हैं किसी भी सेंस ऑर्गन के, किसी भी सेंस के, किसी भी स्टिमुलस के, चाहे वो आवाज़ हो या लाइट हो या हमारा विजन हो या हेयरिंग हो या टच हो, वो एक तो रिसेप्टर्स से गुजरते हैं और उसके बाद एक हायर ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है जो कि ब्रेन के लेवल पे होती है। उसको देखते हैं कि ऑल्फैक्शन में या सेंस ऑफ स्मेल में ये हायर ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। जो ऑल्फैक्टरी परसेप्शन है ये पैटर्न ऑफ फायरिंग पे सिर्फ डिपेंड नहीं करता, ये रिलाई करता है ऐसे प्रोसेसेस पे जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की फायरिंग से भी ज़रा बियॉन्ड होते हैं, यानी उससे भी ज़रा बुलंदतर कॉम्प्लेक्स और तरह के परसेप्शन जो है वो जन्म ले रही होती है। इसमें कोर्टेक्स इन्वॉल्व होता है जो हमारे ब्रेन का एरिया है। इसमें ये भी इन्वॉल्व होता है कि जो कॉम्प्लिकेटेड ऑडोरेंट्स हैं, जो पेचीदा खुशबुएं या बुएं हैं, ऐसी बू, बदबू नहीं, सिर्फ बू, कोई भी चीज़ जो आप सूंघ सकते हैं उसे बू कहते हैं। ऑडोरेंट जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिनमें मिक्स्ड हैं, कंपाउंड्स हैं, बहुत सी स्मेल्स मिक्स हुई हुई हैं, तो जो आपकी ये सिर्फ फायरिंग का पैटर्न है वो एक्सप्लेन नहीं करता कि इनको आखिर हम कैसे परसीव कर लेते हैं कि किस चीज़ की खुशबू है, क्योंकि हर केमिकल के लिए तो एक ही तरह की फायरिंग होगी, लेकिन हम उसको मुख्तलिफ तरीके से परसीव करते हैं डिपेंडिंग अपॉन उसको ब्रेन में जाकर उसका क्या प्रोसेस हो रहा है। मसलन किचन में कितनी सारी स्मेल्स होती हैं और हर स्मेल के थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल आपके न्यूरॉन्स को फायर कर रहे हैं और बेअतबक कर रहे हैं। किचन में बहुत सी मुख्तलिफ स्मेल्स हैं और हम हर एक की स्मेल को अलग परसीव कर लेते हैं। अब इसकी फायरिंग किस तरह होती है? क्या यही जो हमारी पहचान है कि ये मुख्तलिफ खुशबुएं किचन से आ रही हैं, जिनमें किसी तलने वाली चीज़ की खुशबू भी है, उसके अंदर किसी फल की खुशबू भी हो सकती है और उसके अलावा कोई किचन की अपनी भी खुशबू हो सकती है, कोई चीज़ वहाँ पे सड़ रही है या ख़राब हो रही है। तो ये अंडर साइड ऑफ ब्रेन को देखें, ये न्यूरल पाथवे दिखा रहा है ऑल्फैक्शन का। लेफ्ट साइड पे जो टेम्पोरल लोब है उसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दिया गया ताकि जो हमारा ऑल्फैक्टरी एरिया है इसको खींच के ज़रा बड़ा कर दिया गया ताकि इसका हमें अंदाज़ा हो जाए। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है जो नीचे आपकी नाक से आपके ब्रेन की तरफ सिग्नल्स भेज रहा है। ये हमारे पाथवेज हैं ऑल्फैक्शन के। ऑल्फैक्टरी म्यूकसा की हमने बात की, वहाँ से ऑल्फैक्टरी बल्ब तक जो है वो ये मॉलिक्यूल जा रहे हैं। रिसेप्टर न्यूरॉन जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। हमने देखा कि म्यूकोसा के अंदर 3 टाइप के जो रिसेप्टर्स हैं वो तीनों ORN को उसने एक्टिवेट किया। अब इसमें से सिग्नल एमिगडाला में भी जाते हैं और इसमें से पिरिफॉर्म कॉर्टेक्स में भी जाते हैं और फिर पिरिफॉर्म कॉर्टेक्स से वो एमिगडाला में भी आते हैं। ये जो हमारा स्मेल का एरिया है वो हमारे जो जज्बात का एरिया है, इनके बीच में ये बैक एंड फोर्थ ये सिग्नल जा रहे हैं। फिर हमारा ऑर्बिटो फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है वो भी स्मेल में इन्वॉल्व होता है और एमिगडाला जो बैक पे होता है हमारे ब्रेन के, वो एक्चुअली सिग्नल इस हमारे ऑर्बिटो फ्रंटल, जिसको हम OFC भी कहते हैं, वहाँ तक भेज रहा है और ये जो OFC है ये भी पेरिफेरल कॉर्टेक्स को भेज रहा है। तो ये एक फ्लो चल रहा है जिसके ज़रिए ये कंबाइन होके हायर ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है। फायरिंग करने वाले न्यूरॉन ने तो अपना पैगाम भेज दिया, ब्रेन का एरिया जो है वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को क्रिएट करता है, मिली जुली खुशबुओं को डिस्टिंग्विश कर सकता है और हर खुशबू को या हर बू को अलग तरह से महसूस कर सकता है। इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, अगर किसी प्याज की स्मेल है और उसको आपने लेबल कर दिया पिज़्ज़ा, तो बाद में पूछते हैं कि ये कौन सी स्मेल ज़्यादा अच्छी लगी, तो अगर आपने उसको पिज़्ज़ा लेबल किया था
तो लोग कहते हैं कि वो ज़्यादा अच्छी थी। और अगर आपने उसको बॉडी ओडर यानी जिस्म की जो बू होती है, पसीने की, नेचुरल जो जिस्म की बू होती है, आपने उसके नीचे वो लेबल दे दिया था, तो फिर वो उस स्मेल को इतना पॉजिटिवली परसीव नहीं करते। इसका मतलब है कि बहुत काम ब्रेन का और है, स्मेल तो वही एक है, लेबल से क्या फ़र्क पड़ता है। नाक की फायरिंग जहन जिस तरह परसीव कर रहा है उसको ओवरराइड करता है जहन, असल में जहन परसीव करता है। इसी तरह वाइट वाइन में अगर उन्होंने रेड कलर डाल दिया, एक्सपेरिमेंट्स वाइन पे हुए हैं वहाँ पे, तो उसके बाद पूछा कि इस वाइन को डिस्क्राइब करें, तो उन्होंने उसकी वो प्रॉपर्टीज़ और क्वालिटीज़ बताई जो वाइट वाइन में नहीं, रेड वाइन में होती थी, सिर्फ इसलिए कि उसके नीचे लेबल था। अब आपको समझ आई कि ब्रेन में जो मेमोरी और जज्बात का एरिया है वो भी आपकी परसेप्शन को अफेक्ट कर रहा है। हालांकि जो आपके सामने चीज़ है वो कुछ और है, लेकिन क्योंकि उसका लेबल वो है तो ब्रेन ने उसके अंदर वो क्वालिटीज़ डाल दी जो वो अपनी पिछली मेमोरी में जानता है कि इस खास वाइन में वो वाली क्वालिटी होती है। जैसे हम रूह अफ़ज़ा को लेबल कर दें खांसी का शरबत और उसके बाद कहें कि चखें, तो वो जो मिठास है उसमें मुमकिन है कि हमारे सब्जेक्ट्स को उसके अंदर कोई खांसी के शरबत वाली क्वालिटीज़ नज़र आए कि जी इससे गला ठीक हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं, लेकिन सोचना ही काम होता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट का कि हम खुद अपने तजर्बे कैसे कर सकते हैं। हमारी जो लर्निंग है वो भी हमारी ओडोर परसेप्शन यानी बू की हिस्स को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। अगर हमने कोई ऐसी बुएं जिनको हमने स्यूक्रोस के साथ पेयर कर दिया, इकट्ठी पेश की, तो बाद में जब वो बू अकेली पेश करें तो लोग कहते हैं कि ये मीठी सी बू है। हालांकि वो बू खुद मीठी नहीं है, लेकिन जब पहले आपने उसे पेश किया था तो उसके साथ एक चीनी की बू, जो खुशबू जो है वो भी शामिल थी। बहुत से मॉलिक्यूल मिलकर एक सिंगल परसेप्शन बनाते हैं। जैसे कॉफ़ी की है, वो किसी एक मॉलिक्यूल से नहीं आ रही, उसमें बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं। या कबाब की खुशबू है, और कबाब की खुशबू में भी आप तमीज़ कर सकते हैं कि वो आप सीखी कबाब है या बिहारी कबाब है या शामी कबाब है। दिस combination of molecules are actually creating a single perception, जिसको आप जानते हैं कि ये तो कबाब, देर से बू कबाब की सी है। तो ऑर्डर्स को एक दूसरे से इन्वायरमेंट में सेपरेट करना, ये तीन बातें हैं। मैनी मॉलिक्यूल्स, ऑर्डर्स को सेपरेट करना, और पास्ट एक्सपीरियंस और लर्निंग का परसेप्शन पे असर, बू की परसेप्शन पे, स्मेल की हिस्स पे असर। इससे ये लगता है कि जो हमारी बू सूंघने की हिस्स है, ये हमारी जो पैटर्न ऑफ ओवर एंड फायरिंग है, जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स न्यूरॉन की फायरिंग है, उसका जो रीड आउट है उससे बढ़कर कोई चीज़ है, उससे बढ़कर कोई चीज़ है। जो इंडिविजुअल कंपाउंड्स हैं वो हमारी पेरिफेरल कॉर्टेक्स में वाइड स्प्रेड एक्टिविटी दे देते हैं। फिर ये न्यूरॉन जो हैं ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं मुख्तलिफ बुओं के बीच में, और इसी एबिलिटी की बेस पे हम मुख्तलिफ जो खुशबुएँ आ रही हैं एनवायरनमेंट से उनके दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसमें उन्होंने एसिड अगर प्रेजेंट किया है और उसको लेबल कर दिया चेडर चीज़, तो जो लेबल दिया गया बॉडी ओडोर या चेडर चीज़, उसके मुताबिक उसकी लाइकिंग या डिसलाइकिंग जो है वो लोग शो करते हैं। तो पैटर्न ऑफ ओवर एन जो है वो टेस्ट ओडोर से किस तरह हुआ, आपको यहाँ पे चेडर चीज़ की लाइकिंग भी नज़र आ रही है और नीली जो है वो जो बू की थी लाइकिंग वो भी नज़र आ रही है।